Hello guys, good morning to all of you. This is Maggie Raj here, and now we are going to get discuss about the excess pressure in the drop and soap bubble. And after that, we will discuss about the angle of contact and in which condition liquid wet to the another liquid. Okay, तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि डिस्कस करेंगे सबसे पहले कि दाब आधिक्य क्या होता है बूंद में और बुलबुले में, साथ ही इसके हम स्पर्श कोण के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि कब कोई द्रव भिगोता है और कब नहीं भिगोता है। तो देखते हैं कि अगर यदि F एडहेसिव, ठीक है ना, ये ग्रेटर देन होगा F कोहेसिव, ठीक है ना। अब इसमें हमने कंडीशन मान लिया है कि वाटर है और ग्लास है, पानी और कांच है। तो कब पानी कांच को भिगोता है और कब नहीं भिगोता। तो अगर देखिएगा एडहेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स, ये आसंजक बल है और ये फोर्स, इसका मतलब Fa जो है किसके किसके बीच में लगेगा, वाटर और ग्लास के बीच में। ये ग्रेटर है F कोहेसिव किसके, वाटर से, ठीक है ना। तो ये द्रव कांच को भिगोएगा, देन लिक्विड वाटर वेट टू ग्लास, यानी तब ये पानी या द्रव कांच को भिगोता है। और अगर इसके विपरीत हो जाए, ध्यान रखिएगा कि अगर ऐसा हो जाता है कि F एडहेसिव, ठीक है ना, एडहेसिव फोर्स, यहाँ पर एक चीज और देखते हैं कि लेस देन हो जाता है। तो मान लीजिए अब हम यहाँ पर मरकरी और ग्लास ले लेते हैं, मरकरी एंड ग्लास ऐसे, ठीक है ना, या इसको M ही लिख दीजिए मरकरी को। तो एडहेसिव फोर्स मरकरी एंड ग्लास के बीच में ये लेस है F कोहेसिव, ये हो जाएगा मरकरी। तो मरकरी अब जो है इस कांच को नहीं भिगोएगा, ध्यान रखिएगा। अब ये M जो है मरकरी पारा पानी को नहीं भिगो, कांच को नहीं भिगोएगा। तो देखिएगा ये स्पेसिफिक कंडीशन है कि जब एडहेसिव फोर्स कोहेसिव फोर्स से ज्यादा है, भिन्न भिन्न अणुओं के बीच लगने वाला बल, ठीक है ना, आसंजक बल ससंजक बल से ज्यादा है, तो उसको द्रव कांच को भिगोता है, देन वाटर विल वेट टू द ग्लास। और इसके अपोजिट मरकरी और ग्लास की कंडीशन में हमने लेस देन की कंडीशन ली, तो ये मरकरी जो है अब कांच को नहीं भिगोता। तो ये इसकी कुछ पर्टिकुलर कंडीशन थी कि जब हम डिस्कस करेंगे कि कब द्रव भिगोता है कब नहीं, ठीक है ना। अब देखते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट, एंगल ऑफ कांटेक्ट स्पर्श कोण। तो स्पर्श कोण क्या होता है, इसके लिए देखिएगा ये ठोस पृष्ठ है और कोई लिक्विड पृष्ठ है। लिक्विड पृष्ठ दो तरह के, ऐसे भी हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं। तो द्रव पृष्ठ पर खींची गई स्पर्श रेखा और ठोस पृष्ठ में द्रव के अंदर की ओर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच का कोण जो होता है स्पर्श कोण होता है। अब देखिए द्रव पृष्ठ ये है, तो इसमें ये स्पर्शी हो जाएगा, ठोस पृष्ठ में खींची स्पर्शी, और कहाँ, द्रव की तरफ, अंदर की तरफ, ये, तो ये थीटा हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा ठोस पृष्ठ में द्रव के बाहर की ओर नहीं खींचेंगे। तो ये दो स्पर्शियों के बीच का कोण है, कहाँ, द्रव पृष्ठ में खींची स्पर्शी और ठोस पृष्ठ में द्रव के अंदर की ओर खींची गई स्पर्शी के बीच का कोण है। इट इज द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स, मींस
द टेंजेंट्स ऑफ लिक्विड सरफेस एंड टेंजेंट एट द सॉलिड सरफेस which drawn inside the liquid is called angle of contact। इसे हम स्पर्श कोण कहते हैं। चलिए अब इसमें हमने देखिए कंडीशन डिस्कस करेंगे कि कोहेसिव और अधेसिव फोर्स की क्या सिचुएशंस होंगी। तो ये इस तरीके से है, ये कोहेसिव फोर्स इस तरीके से 45 डिग्री पर वर्क करता है, और ये एडहेसिव फोर्स है तो इसका ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट देखिएगा ये क्या हो जाएंगे। इसके लिए ये बेस कंपोनेंट है तो cos 45 हो जाएगा, और ये वर्टिकल है तो sin 45 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब ये लिक्विड है, तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि इफ FA इक्वल FC sin 45, तो यहाँ पर क्या होगा, F नेट 0 हो जाएगा, और ऐसी सरफेस ये होती है प्लेन, समतल सतह होगी, प्लेन सरफेस। अब यहीं से अब हम डिस्कस करेंगे कि अगर ये लेस इक्वल ना होती, या तो लेस होती या तो ग्रेटर होती, तो मतलब ऐसा हो जाए इफ FA लेस देन FC sin 45। अगर ये इससे कम हो जाती है तो इसका जो क्राइटेरिया होगा वो क्या होगा, तो देखिएगा ये सॉलिड सरफेस है और लिक्विड सरफेस कॉन्वेक्स शेप में आ जाएगी, ऐसे इस तरीके से, ऐसे, ठीक है ना, ये होगा। और इसका जैसे ये FC वर्क करता था तो इसका रिजल्टेंट जो होगा इसके अंदर ही वर्क करेगा, ये था F, ठीक है ना, ये रिजल्टेंट है F, रिजल्टेंट, ठीक है। तो ये कंडीशन होगी, और इसी के साथ अगर ऐसा हो कि FA ग्रेटर देन FC sin 45 हो जाएगा तो इसकी सिचुएशन ऐसी होगी, ये था FC, तो इसका रिजल्टेंट जो होगा बाहर वर्क करेगा लिक्विड से, ठीक है ना, और ये था FA, और ये कॉन्केव शेप होगी, इसको हम कह सकते हैं कॉन्वेक्स, उत्तल सतह हो जाएगी, और ये कॉन्केव शेप हो जाएगी अवतल, ठीक है ना, ये तो ध्यान दीजिएगा। अब इनके लिए जैसे रिजल्टेंट क्यों अंदर है और क्यों बाहर है, तो इन शेप के लिए देखिएगा, अगर ये इस तरीके से प्लेन तो F रिजल्ट 0 रहेगा, अगर ये शेप है कॉन्वेक्स तो यह रिजल्टेंट आप देखते हैं नीचे की तरफ आएगा, और अगर ये F इस तरीके से है, ठीक है, तो ये F रिजल्ट इस तरीके से रहेगा, ठीक है। तो सभी के लिए हमने अलग अलग से डिस्कस कर लिया कि इनके लिए सरफेस की वैल्यू है कैसी होंगी और रिजल्टेंट कैसा वर्क करेगा, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि ये जो वैल्यू है इनकी थीटा की वैल्यू, ठीक है ना, शुद्ध जल और पानी के लिए, ठीक है ना, प्योर वाटर, वाटर एंड ग्लास के लिए, फॉर प्योर वाटर एंड ग्लास, इसके लिए इसकी वैल्यू 0 होती है। शुद्ध जल और कांच के लिए थीटा की वैल्यू 0 होगी, और सिंपल वाटर एंड ग्लास के लिए होगी, सिंपल वाटर एंड ग्लास के लिए थीटा की वैल्यू 8 डिग्री होती है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। प्योर वाटर एंड सिल्वर के लिए 90 डिग्री होगी, प्योर वाटर एंड सिल्वर के लिए थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी। और इसी के साथ अगर हम देखें मरकरी एंड ग्लास के लिए इसकी वैल्यू कितनी होगी, फॉर मरकरी एंड ग्लास, इसके लिए थीटा की वैल्यू 138 डिग्री होगी, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। और वाटर एंड क्रोमियम के लिए, वाटर एंड क्रोमियम के लिए इसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो 160 डिग्री हो जाएगी। तो ये डिफरेंट मीडियम के लिए थीटा की डिफरेंट वैल्यू हैं कि किस तरीके से ये होंगी। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे एक्सेस प्रेशर इन द ड्रॉप एंड
बबल, दाब अधिक, ये क्या होता है, तो बूंद के लिए इसको बोलते हैं एक्सेस प्रेशर। ये ड्रॉप है और ये बुलबुला है, बबल। तो देखिएगा इसमें जो है ये ड्रॉप है, तो इसके लिए एक्सेस प्रेशर डेल्टा P इक्वल टू 2T/R या डेल्टा P प्रोपोर्शनल T है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल R। इसी तरीके से इसमें देखेंगे बुलबुले में दो सतहें होती हैं इस तरीके से। तो अगर एक की रेडियस R1 और दूसरे की R2 है तो डेल्टा P इक्वल टू 2T 1/R1 प्लस 1/R2, और यहाँ इफ R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R, तो डेल्टा P इक्वल टू 4T/R, और यहाँ पर भी प्रोपोर्शनल है T और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R। ये दोनों के लिए आ गई, और दोनों ही सिचुएशन में अगर देखेंगे तो डेल्टा P और T का जो कर्व होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है ना, और डेल्टा P और R का जो कर्व होगा वो ऐसे होगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और इसी में अगर आप डेल्टा P और 1/R में कर्व ड्रॉ कर दें तो ये भी स्ट्रेट ऐसे होगा। तो ये विभिन्न वक्र हैं दोनों के लिए, ठीक है ना। तो अब देखते हैं हम कि कैपिलरी एंड कैपिलरी ट्यूब क्या होता है। तो केश नली क्या होती है, एक ऐसी मतलब बाल के विध जैसी यानी पतली नलिका जिसमें द्रव पृष्ठ तनाव के गुण के कारण ऊपर चढ़ता है या नीचे गिरता है, उसे क्या कहते हैं, केश नली कहते हैं, और इसके इस गुण को केशिका तो कहते हैं। अ वेरी वेरी थिन ट्यूब which is similar like the size of hair or diameter of the hair in which liquid rises due to the effect of surface tension. That tube is known as capillary tube, and this phenomena or this process to rising or fall the liquid is called capillary. Okay? तो अब देखिए कि किस तरीके से द्रव ऊपर चढ़ता है और नीचे गिरता है, इसके बारे में हम केस नली में डिस्कस करते हैं कि ऐसी सिचुएशन कब होंगी, ठीक है। तो देखिएगा ये ऐसे भी हो सकता है, यानी इस शेप में है तो ये ऊपर राइज करता है, और अगर ये लिक्विड इस शेप में है तो ये नीचे गिरता है। ये कोई वर्टिकली स्टैंडिंग पोजीशन पर है कैपिलरी ट्यूब, ठीक है ना। तो इसकी कंडीशन आ गई कि कब क्या कैसे होगा। तो देखते हैं इस कैपिलरी ट्यूब में क्या होता है। तो हमने एक कंडीशन लिया, ये है जिस तरीके का लिक्विड है, तो इसका मतलब कुछ हाइट तक ऊपर लिक्विड राइज कर रहा है। हमने इस बिंदु पर इसके लिए सरफेस टेंशन यानी ड्रॉ किया, कॉन्टैक्ट एंगल स्पर्श कोण तो थीटा है, तो ये भी थीटा, ऐसे इधर भी होगा। तो ये टी है तो ये कंपोनेंट आ जाएगा कॉस और ये आएगा टी साइन। तो देखिएगा यहाँ पर भी होगा टी है तो ये आ जाएगा टी कॉस थीटा और ये होगा टी साइन थीटा। अब टी साइन थीटा और टी कॉस थीटा की शेप कैसी है, तो टी साइन थीटा अपने इक्वल अपोजिट चारों तरफ वर्क करेगा, यानी ये निगलेक्ट हो जाएगा अपने बराबर और विपरीत परिणामी से, देख रहे हैं ना। लेकिन पूरी सरकमफ्रेंस में जो वर्क करेगा वो है टी कॉस थीटा, और कहाँ वर्क करना है 2πr यानी पूरी सरकमफ्रेंस पर। तो अगर हम इसको t इक्वल टू यूज करें f/l यानी लेंथ है 2πr, तो f की वैल्यू आ जाएगी 2πr इंटू टी कॉस थीटा, ठीक है ना।
चलिए अब हम देखते हैं कि इसमें जो पृष्ठ तनाव होगा, सरफेस टेंशन, वो क्या होगा। ये आ जाएगा आर एच डी जी, आर एच डी जी अपॉन 2 कॉस थीटा। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इतनी वैल्यू ये आएगी सरफेस टेंशन की। और अगर हम इसको थोड़ा सा बेंड कर दें, इस ट्यूब को इस तरीके से कर दिया जाए कि ये इस तरीके से थी और इसको हमने थीटा एंगल बेंड कर दिया, तो ये कितनी हाइट तक लिक्विड राइज करेगा। ये तो जो था वो h ही रहेगा, h हाइट तक लिक्विड राइज किया था, तो ये कितना होगा। तो देखिएगा अब हमने ये निकालनी है h डैश, और ये है अल्फा एंगल, ये इंक्लिनेशन एंगल है। तो आप इससे निकाल सकते हैं आप cos अल्फा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो h डैश इक्वल टू h बाई cos अल्फा। ठीक है ना, और h की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं, h इक्वल टू 2t cos थीटा अपॉन r डी जी। तो इस तरीके से इस कैपिलरी ट्यूब को बेंड करने पर कितनी हाइट तक लिक्विड फैल जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, उसकी भी वैल्यू आ जाएगी। ओके।